क्या आप जानते हैं इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी के अलावा भी बहुत सारे और भी डेफिशिएंसीज है। और आज इस वीडियो में हम लोग उन डेफिशिएंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन डेफिशिएंसीज के बारे में बहुतों को नहीं पता या फिर बहुत सारे लोग बात नहीं करते। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारा डाइट जो है वो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बनता है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। और इनमें से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मिसिंग रहता है हमारे डाइट में, और वो है प्रोटीन। बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, हमारे डाइट में प्रोटीन की कमी है, हमारे डाइट में एनफ प्रोटीन नहीं है, और अगर है भी तो वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। तो इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विथ टाइम हम अपना मैक्रोस बैलेंस आउट करना सीख रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी मिसिंग आउट है, और वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जैसे कि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके मैक्रोज जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके माइक्रोज भी, और उसी के लिए हमें ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर अप करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्या? वैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो आपको बॉडी के लिए चाहिए, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए चाहिए, बट वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि मिलीग्राम या फिर मिली सेंटीग्राम में, बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। और पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, वो है विटामिन डी। और बचपन से सब सुनते आ रहे कि विटामिन डी तो सन में है, तो इंडियन जैसे देश विटामिन डी में डेफिशिएंट कैसे हो सकता है? और हाँ, इंडिया विटामिन डी में डेफिशिएंट है। अबाउट 70 to 80% ऑफ इंडियन आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। बट ऐसा हो क्यों रहा है? हम तो बचपन से सुनते आ रहे कि सन में विटामिन डी मिलता है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? हमें तो सनलाइट इजीली मिल जाता है। तो हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं? तो सबसे पहले गलती तो हम सोचते हैं कि सुबह का जो सनलाइट है, जो कि बहुत ही मुलायम होता है और अच्छा लगता है, तो वो लेने से हमको विटामिन डी मिल जाएगा। और या फिर शाम को भी सेम हालत है। बट अगर विटामिन डी आपको सच में चाहिए ना, विटामिन डी सिंथेसिस तभी ट्रिगर होता है जब आपके सनलाइट हार्श और उसमें यूवी रेस प्रेजेंट हो अच्छे अमाउंट में। बट सुबह के सनलाइट में यूवी रेस अमाउंट मतलब प्रेजेंट नहीं होता, और जब यूवी रेस प्रेजेंट वाला सनलाइट आपकी स्किन पे लगता है तब विटामिन डी सिंथेसिस ट्रिगर होता है। और हम गलती ये भी करते हैं कि हम कपड़े पहन के धूप सेक लेते हैं। गर्मी के दिन में तो लोग धूप भी नहीं सेकते, बट सर्दियों में सेक लेते कभी कभी, और वो भी कपड़े पहन के। तो आपका कपड़ा जो है ना, वो लेयर का काम कर देता है, जिससे आपके स्किन पे वो यूवी रेस नहीं गिरता और विटामिन डी सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होता। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडियन आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, क्योंकि वो गलत वे में सनलाइट ले रहे हैं। एंड मोस्ट पीपल जो जॉब में काम करते हैं, 9 to 5 जॉब में या फिर कॉलेज में या फिर स्कूल में रहते हैं, वो तो ठीक से सनलाइट भी नहीं ले पाते, और अगर लेते भी है तो कपड़े के ऊपर से थोड़ा थोड़ा ले लेते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो द बेस्ट वे टू गेट विटामिन डी इज थ्रू सप्लीमेंटेशन। एंड मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा बहुत सप्लीमेंट ले लेता हूँ इन विंटर्स, क्योंकि विंटर पे यूवी रेस वैसे भी कम होते हैं, तो विंटर के दिन में विटामिन डी और भी ज़्यादा कम हो जाता है नेचुरली। तो मैं तो सप्लीमेंट लेता हूँ। आप पहले क्या कीजिए, एक ब्लड टेस्ट कीजिए, उस पर अगर आपका विटामिन डी लेवल बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट आता है तो आप एक डेफिशिएंसी का विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और फिर एक मेंटेनेंस डोजेस ले सकते हैं। डेफिशिएंसी डोजेस में आपको बहुत ही हाई अमाउंट पे विटामिन डी दिया जाता है, मंथली या फिर वीकली। और मेंटेनेंस डोजेस वो होता है जिस पे आपको नॉर्मल डेली आरडीए का विटामिन डी दिया जाता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। मैं तो अभी नॉर्मली वाला डोजेस लेता हूँ, जो कि अराउंड 1000 to 1200 आयु में ले रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट ब्लड टेस्ट पहले कर लीजिए, क्योंकि आप शायद डेफिशिएंट ना भी हो सकते हो। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट जिस पे मोस्ट इंडियन डेफिशिएंट है इज विटामिन B12, और इंक्लूडिंग नॉन वेज और वेज अराउंड 50% ऑफ इंडियन आर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। और इसका पहला कारण तो यही है कि इंडिया में मोस्ट पीपल आर वेजिटेरियन इंक्लूडिंग मी। बट आप इसको फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात, अगर आप वेजिटेरियन हो तो अच्छे क्वांटिटी में डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूड करो। बट इवन दो इफ यू आर कंज्यूमिंग a good amount of dairy,
जस्ट लाइक मी, मैं बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में डेयरी रोज कंज्यूम करता हूँ, बट फिर भी डेफिशिएंसी हो सकता है क्योंकि विटामिन B12 हीट सेंसिटिव है। और डेयरी मतलब जैसे कि मिल्क आपको पीने से पहले गर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उस पर हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं। तो गर्म करने से विटामिन B12 ऑटोमेटिकली काफ़ी अमाउंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आपको सप्लीमेंटेशन विटामिन B12 को करना ही पड़ेगा। मेरे मॉम को भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गया था और उसकी वजह से उनका नर्व का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, नर्व प्रॉब्लम। विटामिन B12 का मेजर रोल है आपके रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में और फिर आपके नर्व फंक्शनिंग में भी। तो इसकी डिफिशियंसी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और मेन थिंग है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इतनी जल्दी सामने भी नहीं आता, बट सडनली आ जाता है, जैसे कि मेरे मॉम को हुआ था। शी इज ए वेजिटेरियन। अभी वो एक डेफिशिएंसी का डोजेस ले रही है विच इज 15 mcg पर डे। आपका विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में होता है, ओनली 2.2 mcg पर डे RDA के हिसाब से। बट फिर भी अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा हाई डोजेस में लेना पड़ेगा। और विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो हाई डोजेस इज ए सेफ लिमिट, मतलब सेफ ऑप्शन, क्योंकि एडिशनल मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो वाटर के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है, मतलब आपकी यूरिन के थ्रू। तो मेक श्योर आप विटामिन B12 सप्लीमेंट करो इवन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि इंडिया में नॉन वेज बहुत ही कम लोग पहले खाते हैं और खाते भी तो बहुत ओकेजनली खाते हैं, मतलब कभी कभार ओकेजनली, और वो भी कम अमाउंट में ही खाते हैं। तो मेक श्योर आप एक सप्लीमेंटेशन जरूर कंसिडर कीजिए। अभी लास्ट डेफिशिएंसी जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है ओमेगा 3 डेफिशिएंसी। और ओमेगा 3 साइंटिफिकली एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, बट ऑल्दो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, हमको इसको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। और ओमेगा 3 एक्चुअली में फैट फैमिली से बिलोंग करता है। और इंडियन डाइट में ओमेगा 3 बहुत ही रेयरली पाया जाता है, और पाया जाता भी है तो वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ओमेगा 3 का प्राइमरी सोर्स है समुद्री फिशेस, मतलब सी फिशेस लाइक सैल्मन और एक्सेट्रा। और इंडिया में वो ज़्यादा कंज्यूम किया नहीं जाता, पहली बात। और सेकंड बात, अगर आप वेजिटेरियन हो तब तो आप ओमेगा 3 में पक्का ही डेफिशिएंट हो, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेस में बहुत कम सोर्सेस में ओमेगा 3 पाया जाता है, जैसे कि वॉलनट्स हो गया, फ्लैक्सीड हो गया और चिया सीड्स हो गया। उसमें कम अमाउंट में ओमेगा 3 रहता है, और रहता भी है तो वो ALA के फॉर्म में रहता है। अभी ALA फॉर्म बॉडी में ब्रेक डाउन होता है टू EPA एंड DHA, और EPA और DHA ही एक्टिव ओमेगा 3 का फॉर्म है। बट वो ब्रेक डाउन का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा पुअर रहता है ह्यूमन बॉडी पे, अराउंड 5 और बिलो 5%। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तब तो ओमेगा 3 आप डेफिशिएंट हो ही। बट अगर आप नॉन वेज भी खाते हो तब भी, अनटिल एंड अनलेस आप सैल्मन जैसे फिश हफ्ते में 3 से 4 बार ना खाओ, तब भी आप ओमेगा 3 डेफिशिएंट रहोगे। और उसका अभी सोल्यूशन क्या है? उसका भी सोल्यूशन है सप्लीमेंटेशन एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप फिश ऑयल ले सकते हो, बट वेजिटेरियन हो अगर आप मेरी तरह तो आप ले सकते हो एल्गल ऑयल सप्लीमेंटेशन। अभी एल्गल ऑयल सप्लीमेंटेशन ही क्यों? क्योंकि एल्गल ऑयल सप्लीमेंटेशन इज द ओनली फॉर्म ऑफ वेजिटेरियन एंड वीगन ओमेगा जिसपे ओमेगा 3 EPA एंड DHA के फॉर्म में रहता है, मतलब वो फॉर्म जो बॉडी एक्टिवली यूज कर सकते हैं विदाउट मतलब प्रोसेसिंग। तो इसीलिए ओनली एल्गल ऑयल इज द चॉइस फॉर वेजिटेरियन एंड वीगन। तो these were some few deficiencies of Indian diet, but इससे भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी कभी कभी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है। लाइक मेरे मॉम को कैल्शियम डेफिशिएंसी है बट मुझे नहीं, बट वो आपके डाइट पे मिल सकता है अगर आप डेयरी जैसे मिल्क और कर्ड रोज़ाना कंज्यूम करो। तो ये था कुछ कॉमन इंडियन डेफिशिएंसीज एक्चुअली में, जो कि प्रोटीन के अलावा भी हमारे यहाँ पे रहते, बट कोई बात नहीं कर रहा, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया। तो आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।